नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। 29 रुपए महंगा हुआ 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों के इस फैसले से देश के करोड़ों परिवार प्रभावित होंगे। ये पिछले 3 महीने में दूसरी बढ़ोतरी है। नई कीमतें 7 जून से लागू हो गई हैं। इससे पहले तेल कंपनियों ने 7 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे फ्यूल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई बढ़ोतरी से कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान को कम करने और इसका कुछ हिस्सा आम लोगों पर डालने के लिए कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू एलपीजी की बिक्री पर हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने के लिए ये बढ़ोतरी आवश्यक थी। इस ताज़ा बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियां अभी भी इंटरनेशनल एनर्जी कीमतों का पूरा असर ग्राहकों पर नहीं डाल रही। आज की इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद देश भर में अलग अलग शहरों में एलपीजी नए दाम भी सामने आए हैं। दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है। मुंबई में अब घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 941.5 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये और चेन्नई में 957.5 रुपये देने होंगे। बिहार की राजधानी पटना में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत प्रमुख शहरों में सबसे ज़्यादा 1031.5 रुपये रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 7.7% की रफ्तार से दौड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन आगे क्यों मंडरा रहा है बड़ा खतरा। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितताओं, युद्ध और महंगाई के दबाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही, जो पिछले साल के 7.1% के मुकाबले बेहतर है। जनवरी मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 7.8% की रफ्तार से बढ़त दर्ज की, जिसने बाजार और एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। हालांकि इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद आने वाले समय में कई ऐसे खतरे हैं जो भारत की विकास रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। ये आंकड़ा एक्सपर्ट के अनुमान से बेहतर है। वहीं तीसरी तिमाही की वृद्धि दर को संशोधित कर 8% कर दिया गया है। महंगाई को समायोजित करने के बाद देश की जीडीपी भी बढ़कर 323.12 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 299.89 लाख करोड़ रुपए थी। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विस्तार कर रही है। भारत अब नई जीडीपी सीरीज के तहत आंकड़े जारी कर रहा है। सरकार ने 2022-23 को नया बेस ईयर बनाया है। इसका मकसद महामारी के बाद उपभोक्ताओं के बदले बिहार डिजिटल अर्थव्यवस्था की विस्तार और नई आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से शामिल करना है। नई प्रणाली से देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का अधिक सटीक आंकलन संभव होगा। भले ही वर्तमान आंकड़े उत्साहजनक हों, लेकिन भविष्य की राह आसान नहीं दिख रही। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है। ऐसे में यदि तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल अल नीनो की संभावना जताई है। इसके कारण मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर बारिश सामान्य से कम हुई तो कृषि उत्पादन प्रभावित होगा और खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। इसका असर ग्रामीण मांग, किसानों की आय और कई उद्योगों की बिक्री पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी बढ़ते वैश्विक जोखिमों को देखते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए
जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नहीं मान रहे नेतन्याहू, इजराइल ने हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर किए भीषण हमले, ब्रिगेडियर जनरल कैप्टन समेत कई की मौत। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 150 ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं। मध्यस्थता की खबरों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं रुक रहे हैं। अमेरिकी मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच 66 युद्ध विराम पर सहमति बनने के कुछ दिनों बाद दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए, जिनमें लेबनानी सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं। लेबनान की सेना ने कहा कि खारदाली नापतीय सड़क पर एक सैन्य वाहन पर इजरायली हमले में एक ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सैनिक की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि हमला एक सक्रिय युद्ध के क्षेत्र में हुआ था। लेबनान सेना ने कहा कि जानबूझकर और बार बार की जा रही क्रूर इजरायली आक्रामकता का उद्देश्य किसी भी समाधान तक पहुंचने के सभी प्रयासों को विफल करना है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे लेबनानी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन बताया है। साथ ही लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने इस हमले की निंदा की। एक बयान में पीएम नवाब सलाम ने ब्रिगेडियर जनरल बसाम सबरा, कैप्टन अली खोरी और सैनिक हुसैन गोजल के परिवारों और सहयोगियों के साथ साथ लेबनानी सेना के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि पिछले दिनों इजरायली वायुसेना ने लेबनान में पूर्वी बेका घाटी समेत हिजबुल्लाह से जुड़ी ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनानी चरमपंथियों समूह पर हमले और तेज करने का संकल्प जताया है। नेतन्याहू की ये चेतावनी ऐसे समय आई थी जब हिजबुल्लाह ने हाल ही के हफ्तों में दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल में इजरायली सेना पर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से हमले किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा के झोंके चल सकते हैं। इस आंधी के चलते बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़ सकते हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में मौसम बिगड़ने का अलर्ट है। कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश और आंधी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। वहीं पूर्वी भारत के राज्यों में भी आंधी और बिजली गिरने से नुकसान हो सकता है, इसलिए लोगों से बेहद अलर्ट रहने की अपील की गई है। कुछ राज्यों में तो बड़े बड़े ओले गिरने की चेतावनी है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके 19 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा और मेघालय में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से आंधी चलने की चेतावनी है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों के 10 से अधिक जिलों में वज्रपात और आकाशीय बिजली कहर बरपा सकती है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, चंदौली, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आंधी चलेगी। वहीं इस दौरान 7 जून को लखनऊ में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। बिहार में पटना, गया, बक्सर, सिवान, सारण, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है।